हेलो स्टूडेंट, मैं नीतीश कुमार आज आप लोगों के लिए एक और नेम रिएक्शन लाया हूं जिसका नाम है लुजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के ही तरह है। उसमें भी जो प्रोडक्ट प्राइमरी एमीन बनता था इसमें भी प्राइमरी एमीन बनेगा, लेकिन फ़र्क यही है कि इसकी रिएक्टेंट अंतर है। इसका रिएक्टेंट का नाम है हाइड्रोजेमिक एसिड। हाइड्रोजेमिक एसिड से हम लोग क्या बना सकते हैं, प्राइमरी एमीन अंडर द बेसिक मीडियम, और इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं लुजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ओके, देखते हैं कि लुजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन इसमें हाइड्रोजोमिक एसिड यूज किया जाता है। हाइड्रोजोमिक एसिड जो है हमारा एमाइड फॉर्म में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH ग्रुप अगर अटैच हो जाता है तो इसको हम लोग हाइड्रोजेमिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिक मीडियम में अगर हम हीट करते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस तो ये हमारा एमाइन का फॉर्मेशन करता है और ये CO रिलीज किस फॉर्म में हो जाता है, CO2 के फॉर्म में। तो इसमें भी 1 डिग्री एमाइन का ही फॉर्मेशन हुआ। ये R जो है वही R हमारा ये है। एराइल ग्रुप रहता तो ये भी एराइल ग्रुप, हेट्रोसाइक्लिक रहेगा तो ये भी हेट्रोसाइक्लिक। और इसका इंटरमीडिएट जो है, जो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का जो है वो अल्काइल या एराइल आइसोसाइनेट। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये क्या दिख रहा है, अल्काइल आइसोसाइनेट। और अल्काइल आइसोसाइनेट एक इंटरमीडिएट स्पीशीज बना है और इसकी हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा। तो देखते हैं इसकी मैकेनिज्म, प्लीज नोट इट। इसकी मैकेनिज्म को देखो, ये देखो कि हाइड्रोजोमिक एसिड ये है, H ऐसा OH लगा देता है। ओके, ये बेसिक मीडियम में, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ये हाइड्रोजन एसिडिक है। ये बेसिक मीडियम में इसका डीप्रोटोनेशन हो गया, वाटर रिलीज हो गया, और ये हमारा एनायनिक फॉर्म में ये बना, एक लोन पेयर नीचे, ये हमारा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। इस ऑक्सीजन पर भी देखो, इन दोनों के बीच में एक हाईली रिपल्सन फोर्स लगता है, और रिपल्सन फोर्स होने के कारण ये OH जो है एक बेस्ट लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा। ये OH रिलीज हो जाएगा और ये हमारा नाइट्रीन इंटरमीडिएट बनेगा। ये OH निकलेगा अपनी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेकर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रॉन की जैसे कमी होगा उसी इंस्टेंट पे ये अल्काइल ग्रुप अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेकर ये यहाँ पर चला जाएगा। यानी यूँ कहे ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेकर यहाँ पर चला जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेडेशन का मतलब ये है कि या इसको हम यूँ कह दें कि यहाँ पर कार्बन और ये RC ग्रुप के बीच में बॉन्ड क्लीवेज हुआ और नाइट्रोजन के बीच में ये अटैच हुआ। इसी को रीअरेंजमेंट भी बोल दो, अच्छा होगा। रीअरेंजमेंट यहाँ पर होगा और ये स्लो होता है और यही हमारा RDS कहलाएगा। तो बनेगा क्या, R नाइट्रोजन, कार्बन और ये ऑक्सीजन। इसका नाम क्या हो गया, अल्काइल आइसोसाइनेट। अब सब कुछ ठीक हो गया, अब इसकी हाइड्रोलाइसिस करा दो। हाइड्रोलाइसिस में हमने पहले ही बताया था कि वाटर को ऐड करें तो ऑक्सीजन और H2 ऐसे लेकर इसका शॉर्टकट फॉर्म से ये RnH2 बन जाएगा और ये कार्बन ऑक्सीजन मिलकर क्या बन जाएगा, CO2 का फॉर्मेशन हो गया। तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन की तरह ये भी है हमारा लुजन रीअरेंजमेंट, बस इसकी स्पीशीज जो है वो हमारा हाइड्रोजोमिक एसिड है
और ये बेसिक मीडियम में हीट करने से ये प्रोडक्ट हमारा बना है। प्लीज नोट इट। साथ साथ कुछ नोमेनक्लेचर इसका देखते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोजोमिक एसिड का। ये इसको हम लोग IUPAC में अल्केनो हाइड्रोजोमिक एसिड बोलते हैं, हाइड्रोजेमिक एसिड। अल्केनो, अल्केन से क्या बना, अल्केनो हाइड्रोजेमिक, ये हमारा ए याद रखना है, अल्केनो। जैसे अब देखो कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह से ये कंपाउंड्स हैं तो इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, 2। तो इसका IUPAC नेम क्या लिखेंगे, इथेनो हाइड्रोजेमिक एसिड। ठीक है। अब इसकी कॉमन नेम लिखना है तो एसिटिक एसिड जैसा दिख रहा है तो इसका नाम हो जाएगा एसिटाइल हाइड्रोजेमिक एसिड। हाइड्रोजेमिक एसिड। अगर ये ऐसा रहे NaOH, अगर इसकी कॉमन नेम लिखे तो क्या लिख सकते हैं, फॉर्माइल हाइड्रोजेमिक एसिड लिख सकते हैं। अगर IUPAC नेम लिखना है तो एक ही कार्बन है तो मिथेनो हाइड्रोजेमिक एसिड ऐसे लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर pH लगा दें तो क्या नाम हो जाएगा, तो बेंजीन है तो बेंजो हाइड्रोजेमिक एसिड, इसको ऐसे लिखेंगे। और कॉमन नाम क्या हो जाएगा, बेंजोइल हाइड्रोजेमिक एसिड। ये रहा कुछ नेमिंग ऐसे। इसके बारे में एक चीज़ और बताता हूँ कि ये टॉटोमेरिज्म शो करते हैं। जैसे ये टॉटोमेरिज्म शो करेंगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ और डबल बॉन्ड यहाँ पर, ये टॉटोमर शो करते हैं, टॉटोमेरिज्म। तो ये हमारा कीटो फॉर्म है और इनॉल फॉर्म कैसा हो जाएगा, CH3COH NOH। इसकी नेमिंग कैसे करेंगे तो सेम टू सेम, इथेनो हाइड्रोक्सो, ए का जगह पर आई लिखे हाइड्रोजेमिक एसिड, हाइड्रोजेमिक का जगह पर जाइमिक एसिड लिख देंगे। तो ये रहा कुछ ये नेम इसका। और लुजन रिएरेंजमेंट हम लोग देख ही लिए, इससे क्या बनेगा, प्राइमरी एमीन। ओके, थैंक यू। रिएक्शन देखते हैं जिससे हम लोग प्राइमरी एमीन बना सकते हैं, उसका नाम है कर्टियस रीअरेंजमेंट रिएक्शन। जिस तरह से हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन होते हैं, लुजेन होते हैं, उसी तरह से कर्टियस रीअरेंजमेंट होते हैं। और इसमें भी हमारा प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इसकी क्या है कि स्पेसीज चेंज हो जाता है और ये हमारा एसिड एजाइड बनाता है। एसिड एजाइड से ये हमारा ये एमीन बनेगा, ये याद रखना है। एसिड एजाइड से हमारा ये बनेगा। बस इसमें कुछ करना नहीं होता है, हीटिंग करना होता है और ख़ास करके नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं। यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट में अगर एसिड एजाइड को सॉल्वेंट में एसिड एजाइड को अगर हीट करते हैं तो ये हमारा ये बनेगा प्राइमरी एमीन और CO2 रिलीज होता है। जैसे आप लैब में जाओगे तो ये एसिड एजाइड नहीं मिलता है, वो खास करके एसिड क्लोराइड मिलता है और इसको सोडियम एजाइड से रिएक्शन करा देते हैं। एसिड डेरिवेटिव में सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करता है, एसिड क्लोराइड। ये NaCl रिलीज कर देगा और ये एसिड एजाइड बनेगा।
एसिडेजाइड को हीट करेंगे तो ये ऐसा ऐसा बनेगा, लेकिन इंटरमीडिएट अल्काइल आइसोसाइनाइड ही रहेगा। थोड़ा देखते हैं बात एसिडेजाइड को, इसकी मैकेनिज्म को देखो। ये ऐसा, ये इस पर पॉजिटिव चार्ज और ये हमारा ऐसा, ठीक, एसिडेजाइड। ये हीट करेंगे तो एक मोर स्टेबल कंपाउंड हमको N2 बनेगा। N2 के लिए ये बॉन्ड 3 होना चाहिए। इसका अर्थ है कि ये बॉन्ड ब्रेक होना जरूरी है। बॉन्ड ब्रेक होने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों एक्सचेंज कर लेंगे और ये RC डबल बॉन्ड ON दिस ऐसा बनेगा। ये भी नाइट्रीन कहलाएगा, नाइट्रीन। और ये नाइट्रीन रीअरेंज हो जाते हैं, रीअरेंज होकर अल्काइल आइसोसाइनाइड बनेंगे। ये R यहाँ, ये इस तरह से, तो ये RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, अल्काइल आइसोसाइनेट। अल्काइल आइसोसाइनेट की फर्दर हाइड्रोलाइसिस करा दो तो ये RNH2 और ये CO2 में कन्वर्जन हो गया, ठीक। तो ये है हमारा कार्टियस रीअरेंजमेंट रिएक्शन, नोटेड। एक और पैरेलल रिएक्शन है इसी से मिलता जुलता, क्लेजन स्कीम्ड रिएक्शन या रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इससे भी प्राइमरी एमीन बनता है, RNH2 और CO2। इसका मतलब ये है कि इसका भी इंटरमीडिएट अल्काइल आइसोसाइनाइड होगा, और वो अल्काइल आइसोसाइनाइड जो होता है वो कार्बोजेलिक एसिड के सोर्स से बनता है, ठीक है। तो इसकी रिएक्टेंट स्पीसीज जो है वो हमारा कार्बोजेलिक एसिड है, और ये कार्बोजेलिक एसिड को HN3, इसका नाम है हाइड्राजोइक एसिड, हाइड्राजोइक एसिड के साथ हाइड्राजोइक एसिड को H2SO4 के प्रेजेंस में अगर हम हीट करते हैं तो ये वाटर H के साथ ये निकल जाता है और RC डबल बॉन्ड ON3 ये एसिड एजाइड बनता है। अभी इसके पहले हम लोग कर्टियस में बात किए थे कि एसिड एजाइड को अगर हीट कर दो तो ये N2 रिलीज हो जाएगा और ये हमारा नाइट्रीन इंटरमीडिएट स्पीसीज बन जाएंगे, और ये फर्दर रीअरेंज हो जाएगा और ये क्या बनाएगा, अल्काइल आइसोसाइनेट। और अल्काइल आइसोसाइनेट के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसकी फर्दर हाइड्रोलाइसिस अगर हम लोग कर दें तो ये क्या हो जाएगा, एमाइन बनेगा और CO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। तो ये रहा हम लोगों का क्लेजन स्कीम्ड रिएक्शन, लूजन रीअरेंजमेंट, कर्टियस, ये सब जो है जिसे एक ही तरह का इंटरमीडिएट बनता है अल्काइल आइसोसाइनाइड, ठीक है ना। प्रोडक्ट भी प्राइमरी एमीन ही बनता है, लेकिन इसकी रिएक्टेंट स्पीसीज जो है वो सब में अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। जैसे देख लो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में क्या होता है, तो उसमें हम लोगों का एसिडेमाइड होता है, ठीक है ना। उसके बाद लूजन में क्या होता है, हाइड्रोजेमिक एसिड होते हैं। उसके बाद क्लेजन स्कीम में हमारा क्या बनता है, कार्बोजेलिक एसिड में। उसके बाद कर्टियस में क्या होता है, एसिड एजाइड होता है। तो ये हम लोग को याद रखना है, लेकिन सभी में हमारा क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट अल्काइल आइसोसाइनेट ही बनेगा, और अल्काइल आइसोसाइनाइड की हाइड्रोलाइसिस से हमारा वाटर बनेगा। और इसकी मैकेनिज्म हमने हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में बता दिया है कि अगर अल्काइल आइसोसाइनेट का अगर हाइड्रोलाइसिस अगर हम करते हैं, ठीक, तो ये हमारा प्राइमरी एमीन और CO2 रिलीज हो जाता है। लेकिन यहीं पर अगर हमारा R- अल्कोहल से रिएक्शन अगर हो तो ये प्रोडक्ट दो पार्ट में नहीं बल्कि इस तरह से एक एडिशनल कंपाउंड हमारा बनेगा, ये प्रोडक्ट। तो देखते रहना है कि कौन सा स्पीसीज दिया है, अगर अल्कोहल दिया है तो ऐसे और नहीं तो ऐसे। ओके, फिर देखते हैं दूसरा रिएक्शन। ओके, थैंक यू।